अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ HM ज़करिया और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन पॉइंट। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इन्फॉर्मेशन पॉइंट सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये आपको इन्फॉर्मेशन भी देता रहेगा और आपको कामयाबी के गुर भी बताता रहेगा। एक बादशाह के बेशुमार गुलाम थे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक गुलाम हर वक्त खुश रहता था। बारिश हो गुलाम खुश, धूप हो गुलाम खुश, गर्मी हो गुलाम खुश, सर्दी हो तब भी गुलाम खुश, तनख्वाह बढ़ जाए गुलाम खुश, तनख्वाह कम पड़ जाए गुलाम खुश, कपड़े मिल जाए गुलाम खुश, कपड़े न मिलें तब भी गुलाम खुश, उससे ज़्यादा काम ले लें गुलाम खुश, उससे कम काम ले लें गुलाम खुश। वो बस हर वक्त खुश ही खुश रहता था। वो हर हालत में खुश रहता था। बादशाह को बड़ी जेलसी होती थी। बादशाह कहता था, बादशाह मैं हूँ, सब कुछ मेरे पास है, इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक हूँ, इतना बड़ा ख़जाना मेरे पास है, इतने घोड़े हैं, इतनी तलवारें हैं, इतनी फ़ौज है, जिसे चाहता हूँ नवाज देता हूँ, जिसे चाहता हूँ कुछ नहीं देता। अपने सिक्के हैं, टेक्सास से निकाल कर लोगों में तकसीम कर देता हूँ। सोना चांदी जवाहरात सब कुछ मेरे पास है, लेकिन मैं तो खुश नहीं हूँ और ये गुलाम खुश है। बादशाह ने एक दिन एक वजीर बातदबीर को बुलाकर पूछा कि आखिर ये क्या चक्कर है। बादशाह मैं हूँ, सब कुछ मेरे पास है, खुश मुझे होना चाहिए था, और ये एक अदना सा गुलाम है और कुछ है भी नहीं पास और हर वक्त खुश रहता है। ये मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। वजीर बातदबीर ने कहा, बादशाह सलामत, फिर क्या किया जाए? आप बादशाह हैं, आप हुक्म करें वही होगा। बादशाह सलामत ने कहा कि मैं इस शख्स को उदास और परेशान देखना चाहता हूँ। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, यह भी कोई मुश्किल काम है? ये हम फौरन कर देते हैं, बस आप सिर्फ कल तक का सब्र कर लीजिए, फिर कल आप इसे परेशान ही देखेंगे। वजीर ने एक थैली ली, उसमें 99 सोने के सिक्के डाल दिए और उसका मुंह बंद कर दिया और उस थैली के ऊपर लिख दिया 100। वजीर बादशाह सलामत के साथ लेकर ये थैली उस वजीर के घर की दहलीज पर जाकर रख दी, जो हर वक्त खुश रहता था। थैली रखकर वजीर ने दरवाजा खटखटाया और बादशाह को साथ लेकर एक ऊंट में छुप गए। वजीर ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि इंसान कोई नहीं और ये थैली मौजूद है। वजीर ये थैली लेकर उठाकर अंदर चला गया। कुछ देर बाद वापस निकल आया, लेकिन अब उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। एक रंग आ रहा था, दूसरा जा रहा था। अब बाहर आकर वो कुछ टटोल रहा था, तलाश कर रहा था, इधर उधर आगे पीछे हर साइड पर देख रहा था, लेकिन उसे कुछ मिल नहीं रहा था। वो बहुत परेशान था। वापस घर गया। कुछ देर बाद फिर अपनी फैमिली के साथ बाहर आ गया। अब वो और उसकी सारी फैमिली कुछ ढूंढ रही थी, जैसे कुछ अहम खो गया हो। बादशाह सलामत और वजीर बातदबीर ये सब देखकर हंस रहे थे। बादशाह ने वजीर बातदबीर से पूछा कि ये क्या तलाश कर रहे हैं? वजीर ने जवाब दिया कि मैंने इस थैली में 99 सिक्के डाले थे और इसके ऊपर 100 लिख दिया। अब ये एक सिक्के को तलाश कर रहे हैं जो मैंने थैली में रखा ही नहीं। दूसरे दिन बादशाह सलामत का दरबार लगा तो ये वजीर गैर मुतवक्किल तौर पर लेट आया, क्योंकि कभी वो जिंदगी में दरबार में लेट नहीं आया था। बादशाह ने उससे लेट आने की वजह पूछी तो वो बोला कुछ परेशानी थी जिसकी वजह से रात भर सो नहीं सका। बादशाह से उसने कहा कि बादशाह सलामत, कल मेरे साथ एक अजीब वाकया पेश आया है। मैं घर अपनी बीवी बच्चों के साथ बैठा हुआ था। दरवाजे पर दस्तक हुई, मैं बाहर निकला तो कोई नहीं था। हाँ, दरवाजे की दहलीज पर एक थैली पड़ी थी। मैं वो थैली उठाकर अंदर चला गया। उससे अंदर जाकर खोला तो उसमें मैंने सोने के सिक्के देखे। मैंने उनको गिना तो वो 99 थे।
जबकि थैली के ऊपर तो 100 लिखा था। मैं परेशानी के आलम में वो सिक्का तलाश कर रहा हूं कि शायद वो सिक्का इस थैली से गिर गया हो, और उस सिक्के की तलाश ने मुझे पूरी रात सोने ही नहीं दिया। खोए हुए सिक्के ने मेरी जिंदगी की रूटीन खराब कर दी। तो बादशाह सलामत ने कहका लगाया और बोला कि ऐ बेवकूफ इंसान, वो थैली हमने रखवाई थी, ये सारा प्लान हमने बनाया था, ये इसलिए बनाया था कि तुम्हारी जिंदगी में खुशी क्यों है। तो अब पता चला कि तुम्हारी जिंदगी में खुशी इसलिए थी कि उसमें था ही कुछ नहीं, और जिस दिन आ गया था वो 99 था। एक सिक्का कम था और तुम उन 99 का शुक्र करने के बजाय एक के पीछे अपनी जिंदगी को डिस्टर्ब कर दिया। अगर तुम खुश रहना चाहते थे तो तुम्हें इन 99 का शुक्र अदा करते रहना चाहिए, न कि एक के चक्कर में पड़े रहते। अगर आप भी खुश रहना चाहते हैं तो एक को छोड़कर 99 नेमतों का शुक्र जरूर अदा कीजिए।